हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिया और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म कलर ऑफ नाइट। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा क्योंकि आप सभी को ये मूवी बहुत मज़ेदार लगने वाली है। सो चलिए और देरी ना करते हुए बढ़ते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में हम बिल नामक एक साइकाइट्रिस्ट को देखते हैं। इस दौरान बिल अपनी पेशेंट मिशेल का थेरेपी ले रहा था। मिशेल की जिंदगी के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बिल उन्हें दे रहा था, लेकिन दोस्तों मिशेल इतनी परेशान थी कि धीरे धीरे उनके सॉल्यूशंस को सुनने के बावजूद भी मिशेल अग्रेसिव होने लगती है। मिशेल अपनी जिंदगी से इतनी परेशान थी कि वो अंदर ही अंदर टूट रही थी और फिर वो छत से कूदकर खुदकुशी कर लेती है। विल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी भी कीमत पर वो उसे नहीं बचाता है। मिशेल भले ही उसकी पेशेंट थी, लेकिन उसकी मौत के बाद बिल को बड़ा सदमा लगता है, जिसके बाद उसे खुद भी मेंटली किसी की सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत थी। उसकी मौत के बाद से बिल यही सोच रहा था शायद उसकी ट्रीटमेंट में ही कुछ कमी रह गई थी, यहाँ तक कि वो मिशेल को बचा तक ना सका और इसी वजह से आज वो मारी गई है। बिल इस घटना के बाद अपने दोस्त बॉब के घर लॉस एंजलिस में चला जाता है। बिल का दोस्त बॉब उसे समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने बहुत अच्छी तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया था, लेकिन मेंटली सिक होने के कारण मिशेल खुद ही मारी गई, इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, तुम खुद को गिल्टी मत मानो। बॉब उससे कहता है कि अब तुम्हें अपने परेशानियों से बाहर निकलना होगा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा, वरना तुम ऐसे ही धीरे धीरे अंदर ही अंदर घुटते रहोगे। दोस्तों, बॉब भी प्रोफेशन से एक साइकाइट्रिस्ट था। वो जितना कर पा रहा था उससे कई ज्यादा अपने दोस्त के खातिर कर रहा था, लेकिन बिल उसकी बातें सुनकर भी अनसुना कर देता है। धीरे धीरे बिल साइकोसोमैटिक कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी से सफर करता है। बिल इस घटना के बाद से उसे लाल रंग बिल्कुल भी नहीं दिखता था। दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जिस दिन मिशेल मारी गई थी उस दिन बिल ने जमीन पर गिरे खून देख लिए थे और उसके बाद से ही धीरे धीरे उसका ऐसा हाल होता चला गया और बिल खुद भी मेंटली सिक होने लगा। अगले दिन बॉब अपने दोस्त बिल को थेरेपी सेशन के लिए अपने घर पर बुलाता है। बॉब का घर काफी हाई सिक्योरिटी की चीजों से भरी पड़ी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कोई उसे जान से मारना चाहता था। अगले दिन बॉब के घर में बिल के अलावा काफी लोग मौजूद थे जो बॉब के पास थेरेपी सेशन के लिए आए हुए थे, जिनके बारे में हम अब एक एक कर जानने वाले हैं। रूम में सोंड्रा नामक एक महिला बैठी हुई थी। ये महिला फिजिकल अट्रैक्शन इन चीजों से बेहद प्यार करती थी। उसके दिन की शुरुआत भी इसी से होती थी और उसका दिन खत्म भी इसी से होता था। साथ ही रूम में रुचि नामक एक ड्रग एडिक्ट भी मौजूद था जो कम उम्र में ही काफी ज्यादा ड्रग लिया करता था। इसके अलावा रूम में डेल और ऐसे कई लोग मौजूद थे जो एक समय काफी मात्रा में ड्रग्स लिया करते थे। साथ ही कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें ओसीडी की बहुत बुरी बीमारी थी। दोस्तों, ओसीडी एक ऐसी बीमारी होती है जिस वजह से हम अपने आसपास की चीजों को काफी परफेक्ट तरीके से रखते हैं। नाउ थेरेपी सेशन में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जिन्हें ऐसी तरह की पेंटिंग बनाना पसंद था जिसमें भर भर कर डिटेल में तकलीफ भरी पड़ी होती थी और ये देखकर बाकी लोगों में तकलीफ और दर्द बढ़ जाता था, जिससे इंसान काफी उदास और मायूस हो जाया करता था। यहाँ मौजूद सभी एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, साथ ही सभी अपने बारे में एक दूसरे को एक एक करके बताते हैं। दोस्तों, आज का सेशन तो खत्म हो चुका था। नाउ अगले दिन दोबारा से सभी अपने सेकंड सेशन के लिए तैयार थे, लेकिन बॉब को कोई अपने सेशन से पहले ही बहुत बेरहमी से मार देता है। दोस्तों, आखिर किसने बॉब को जान से मारा होगा, ये बात हमें अभी तो नहीं बताया जाता है, लेकिन ये जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। नाउ बॉब के मौत के बाद ये सेशन पूरा अधूरा था क्योंकि बॉब का ये सेशन कौन लेने वाला है। अब बिल को जैसे तैसे थेरेपी सेशन के लिए बॉब के हेड राजी करवाते हैं। इसके अलावा बॉब को जितनी सारी चीजें थेरेपी सेशन के लिए दी गई थी वो सारी चीजें अब बिल को दे दी जाती है। जो शेरिफ बॉब का केस संभाल रहा था
वो बिल को ये थेरेपी सेशन लेने से मना कर देता है, लेकिन बिल कहता है उसने बाकियों से प्रॉमिस कर रखा है कि अब से वो सभी की थेरेपी सेशन लेगा। तो बस ऐसे ही ये थेरेपी सेशन शुरू हो जाती है, जिसे ले रहा होता है बिल। ऐसे ही बिल की जिंदगी कटती जाती है और एक दिन रास्ते में बिल का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मुलाकात रोजी नामक एक लड़की से होती है, जिसकी गाड़ी के साथ उसका एक्सीडेंट हुआ था। बिल उसकी खूबसूरती देख मुग्ध होने लगा था। वो रोजी के साथ कुछ समय बिताना चाहता था, इसलिए वो उसे अप्रोच करते हुए उससे बातें करता है। काफी देर तक दोनों बातें कर रहे थे और फिर दोनों अपने अपने नंबर्स और एड्रेस एक्सचेंज करते हैं। नाउ अगले दिन रोजी उसे मिलने के लिए उसके घर पर जाती है और दोनों बातें करते करते एक दूसरे के काफी करीब चले आते हैं। दोनों बेहद खुश थे। दूसरी तरफ शेरिफ अपने केस को सॉल्व करने के लिए लगे पड़े थे, लेकिन अब तक उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा था जिससे वो सीधा कातिल तक पहुंच सके। नाउ कुछ दिनों के बाद थेरेपी सेशन करने वाली एक लड़की अचानक मारी जाती है। दोस्तों, डेड बॉडी देख सभी साफ साफ जानते थे लड़की की मौत मर्डर करने पर हुई है। साथ ही मौत के ठीक एक दिन बाद बिल पर भी जानलेवा हमला होता है। किसी ने बॉब की गाड़ी, जो अब बिल को दे दी गई थी, उसमें सांप छोड़ दिया था। हालांकि ठीक समय रहते बिल गाड़ी से निकल आता है। ऐसे ही आए दिन बिल पर हमला हुए जा रहे थे, लेकिन कोई भी समझ नहीं पा रहा था आखिर कातिल है कौन। अब एक दिन सौंदरा रोजी से मिलती है। सौंदरा और रोजी के बीच एक रिश्ता सा बन गया था। वो रोजी के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन रोजी उसे मना करके वहाँ से जाने लगती है। अब एक दिन थेरेपी सेशन का एक पेशेंट डेल बिल से कहता है कि उसे रिची नामक पेशेंट की थेरेपी सेशन नहीं लेनी चाहिए, जो कि वो एक ड्रग एडिक्ट है और उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। बिल डेल को समझाता है कि एक ड्रग एडिक्ट की तबीयत में सुधार आने के लिए काफी समय लगता है, जो उसे हमें देना चाहिए। ये सुन डेल वहाँ से चला जाता है। बिल समझ नहीं पा रहा था आखिर डेल ने उसे रिची की थेरेपी करने से मना क्यों किया था। ये जानने के लिए बिल रिची के पास्ट के बारे में पता लगाता है, जिससे उसे पता चलता है कि रिची पहले अपनी थेरेपी डॉक्टर नितिल मेयर से करवाती थी। डॉक्टर नितिल मेयर से मिलने के लिए बिल उनके घर पहुंचता है, लेकिन वहां जाने पर बिल को पता चलता है कि आज से ठीक 1 साल पहले उनकी मौत हो गई थी। बिल अपने अधूरे सवाल लेकर घर वापस लौट आता है। बिल के घर पहुंचते ही वो अपने सामने रोजी को देखता है, जो उसे सरप्राइज देने के लिए कुकिंग कर रही थी। बिल काफी ज्यादा परेशान था, तो वो अपना सारा गुस्सा रोजी पर निकाल देता है, लेकिन कुछ देर बाद बिल अपनी गलती रियलाइज करता है और दोनों एक दूसरे के संग काफी देर तक क्वालिटी टाइम बिताते हैं। दोनों बेहद खुश थे, लेकिन थोड़ी देर बाद जब बिल बाथरूम गया हुआ था, इस दौरान रोजी कमरे में मौजूद एल्बम से कुछ पिक्चर्स चुराकर भाग जाती है। ऐसा करते हुए बिल उसे देख लेता है और वो रोजी का पीछा करता है। दोस्तों, आखिर रोजी ने ऐसा क्यों किया था? साथ ही उसका बॉब के साथ क्या कनेक्शन था, जो वो बॉब के घर और उसके एल्बम से पिक्चर्स चुरा रही थी? दोस्तों, बॉब की मौत और ये गुत्थी धीरे धीरे उलझती जा रही थी। नाउ अगले सीन में बिल बॉब की एक डायरी खोज पाता है। ये थेरेपी सेशन की डायरी थी, जिसे वो थेरेपी सेशन के दौरान पढ़ रहा था। डायरी में उसे रोजी की तस्वीर मिलती है। इस तस्वीर को देख बात साफ जाहिर हो जाती है कि रोजी बॉब के साथ एक समय रिलेशनशिप में थी। हालांकि बिल ये देख उदास था, लेकिन तभी पास मौजूद थेरेपी सेशन के लिए आई हुई सौंड्रा भी कहती है कि रोजी मेरी गर्लफ्रेंड है। दोस्तों, रोजी अब तक अपना नाम बदल बदल कर काफी लोगों के साथ रिलेशनशिप में थी, जिसकी किसी को भनक भी नहीं थी। बिल ये बात जानने के बाद तुरंत शेरिफ को इस बारे में खबर करता है, लेकिन शेरिफ बिल की बात सुनकर उस पर हंसने लगते हैं, जो कि एक अकेली लड़की ने इतने लोगों को बेवकूफ बना रखा था। इस घटना के बाद से रोजी कहीं गायब सी हो गई थी। अब ऐसे ही दिन बीतता जा रहा था। बिल भी काफी परेशान था, क्योंकि अब तक ये मामला उलझता जा रहा था। अब एक दिन बिल डॉक्टर नितिल मेयर की पत्नी से मिलने के लिए उनके घर जाता है। डॉक्टर नितिल मेयर की पत्नी से बिल जान पाता है कि ठीक 1 साल पहले उसके पति और रिची की मौत हो गई थी। दोनों ही मर चुके हैं और इसके अलावा उसके पास और कोई भी जानकारी नहीं है जो वो बिल को दे पाएगी।
बिल तो ये बात सुन हैरान था, क्योंकि अगर रिची 1 साल पहले ही मर चुकी है, फिर इतने दिनों से थेरेपी सेशन के लिए रिची बनकर कौन उसके घर पर आ जा रहा है। इस गुत्थी को अकेले ही सुलझाने के लिए बिल रिची के घर पहुंचता है। रिची की ओर गौर से देखने पर बिल खुद भी समझ पाता है कि ये इंसान रिची तो नहीं है। ये जानने के लिए आखिर ये इंसान कौन है, बिल जबरदस्ती इसकी विग और चश्मा खोल देता है, जिसके बाद हमें देर नहीं लगती है ये समझने के लिए कि रिची के भेष में अब तक और कोई नहीं बल्कि खुद रोजी घूम रही थी। रोजी बिल को बताती है कि असल में रिची उसका छोटा भाई था, जो ड्रग एडिक्शन के बाद इस लत को छुड़ाने के लिए डॉक्टर नितिल मेयर के पास अपनी थेरेपी सेशन के लिए जाया करता था। लेकिन डॉक्टर उसकी परेशानी दूर करने के बजाय उसे मोलेस्ट किया करते थे, जिस वजह से धीरे धीरे रिची इस असॉल्ट से परेशान होकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो गया। उसकी मौत के बाद डेल यानी रिची और रोजी का बड़ा भाई ये मानने को तैयार ही नहीं था कि रिची अब नहीं रहा। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिस वजह से वो जबरदस्ती अपनी बहन रोजी को रिची के भेष में रहने को कहता था। जब भी रोजी ऐसा करने से मना कर देती थी, तब डेल रोजी को बहुत बुरी तरह से हैरेस करता था, जिस डर से रोजी हमेशा रिची बनकर रहती थी। लेकिन एक महिला होने के नाते और समय के साथ साथ रोजी भी अपनी जरूरतें पूरी करना चाहती थी। इस कारण से वो बॉब के साथ बॉनी के नाम से रिलेशनशिप में गई थी। हालांकि वो बॉब के साथ इमोशनली कनेक्टेड नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे बॉब को पता चल चुका था कि रोजी और रिची एक ही इंसान है। डेल नहीं चाहता था कि उसके अलावा ये बात किसी और को पता चले, जिस कारण से डेल अपने सिग्नेचर स्टाइल में बॉब को पहले कील घुसाकर तड़पाता है और फिर उसकी हत्या कर देता है। ऐसे ही जिन जिन लोगों को रोजी के 2 चेहरों के बारे में पता था, उन लोगों को डेल जान से मार दिया करता था। यहाँ तक कि वो बिल को भी जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन बिल की किस्मत अच्छी थी, जिस वजह से वो संपूर्ण रूप से उसके हमले के बाद भी ठीक रहता था और ठीक समय रहते वो खुद को बचा लिया करता था। इतना सब कुछ जानने के बाद बिल रोजी से पूछता है, तुम अब तक सबसे या तो बोनी बनकर मिली हो या फिर रिची बनकर, लेकिन मुझसे तुम रोजी बनकर क्यों मिली? इसके जवाब में रोजी कहती है, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। भले ही मैं बॉब के साथ फिजिकली क्लोज रह चुकी हूँ, लेकिन आज तक मैंने बॉब को कभी नहीं चाहा और ना तो उससे दिल से जुड़ने की कोशिश की थी। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होना चाहती हूँ। दोस्तों, बिल रोजी की बातें सुन रो पड़ता है। तभी वहाँ डेल दोनों को एक साथ देख लेता है। बिल को देख डेल उस पर हमला कर देता है, लेकिन बिल को बचाने के लिए रोजी चली आती है। रोजी इतना वायलेंस सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो हिम्मत करके अपने भाई डेल को जान से मार देती है और फिर इस हताशा में वो खुद भी आत्महत्या करने के लिए ठीक वैसे ही खिड़की से कूद पड़ती है जिस तरह मूवी की शुरुआती सीन में मिशेल कूदी थी। बिल उसे ऐसा करने से मना करता है और जैसी तैसे बिल उसे बचा लेता है और अपने ठीक सामने बिल लाइट हाउस में लाल रंग का लाइट जलते हुए देखता है। दोस्तों, इस घटना से बिल की कलर ब्लाइंडनेस ठीक हो जाती है, जो कि इस बार उन्होंने अपने पेशेंट को आत्महत्या करने से बचा लिया था। साथ ही इन दोनों की दिमागी हालत भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे ना कि उस दिन बॉब के एल्बम से रिची ने क्या चुराया था। रिची यानी कि रोजी अपनी ही तस्वीर चुरा कर भाग रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी बिल को उसके और बॉब के रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाए। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन कलर ऑफ नाइट। ये मूवी आप सभी को कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।